परीक्षित, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। बोले एक पंडित जी महाराज थे, उनका नाम था अजामिल। वेद वेदांती ब्राह्मण, शास्त्रों में निपुण। और प्राय मैं कहा करता हूं अपनी प्रत्येक कथा में कि हमारे हृदय में काम के प्रवेश करने के प्रमुखतः दो मार्ग हैं मेरे भाई। पहला मार्ग है नेत्र। नेत्रों से यदि गंदे चित्रों का दर्शन करेंगे तो हृदय में काम प्रवेश करेगा। दूसरा मार्ग है कान। कानों से यदि गंदा संगीत श्रवण करेंगे तो काम हृदय में प्रवेश करता है। और बस यही गलती हो गई अजामिल पंडित जी महाराज से। एक दिन यजमानों के घर पांडित्य कर्म पूर्ण करके और पंडित जी महाराज वापस घर लौट रहे थे, तो मार्ग में एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। जब ये व्यक्ति गणिका के पास से चले गए तो पंडित जी पहुंचे, बोले देवी मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर रह सकती हैं। अब इस गणिका को तो मेरे भाई बहन केवल धन ही चाहिए था। सो झट से पंडित जी के साथ चल दी। और जैसे ही गणिका अजामिल पंडित जी के दरवाजे पर पहुंची तो अजामिल पंडित जी की जो धर्मपरायण सुशीला पत्नी है दरवाजे पर निकल कर आई। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये गणिका बोल पड़ी, बोले पंडित जी ये कौन है? बोले देवी ये हमारी धर्म पत्नी है। बोले क्षमा करें हमें, अगर ये साथ रहेंगी इस घर में तो हम कदापि आपके साथ नहीं रह सकते। अजामिल पंडित जी जो वेद वेदांती ब्राह्मण था, इस गणिका के संसर्ग में आने पर वृत्ति बिगड़ गई, मन की वृत्ति बदल गई। अपनी पत्नी का इसने परित्याग किया और गणिका को घर के अंदर विराजमान किया। सज्जनों क्या करूं, ये लगातार तीसरा कार्यक्रम है, एक भी दिन का बीच में विराम नहीं हुआ है कथा। तीसरा कार्यक्रम है लगातार, तो अब तो गला भी साथ छोड़ने के लिए तैयार है। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अजामिल पंडित जी के घर इस गणिका के संसर्ग से 9 बालकों का जन्म हो चुका है, ध्यान देना। और 10वां बालक गर्भस्थ अवस्था में है। हाँ? एक दिन अजामिल पंडित जी पलंग पर लेटे हुए थे महाराज। इतने में यमदूत आए, गले में रस्सी का फंदा डाला महाराज और अजामिल को ले जाने की तैयारी करने लगे। हाँ। अजामिल पलंग पर लेटा हुआ है। व्यक्ति का जब अंतिम समय होता है मेरे भाई बहन ध्यान देना, तो चेतना तो उसके बराबर रहती है, दिखाई सब देता है उसे संसार में, स्मृति भी रहती है जीव की, लेकिन सबसे पहले अंतिम क्षणों में कंठ अवरुद्ध होता है जीव। बोलना चाहता है लेकिन कंठ अवरुद्ध होने के कारण जीव बोल नहीं पाता। हाँ? और जैसे ही इस पापी अजामिल का कंठ अवरुद्ध हुआ मेरे भाई बहन, और ये यमदूत इसे ले जाने की तैयारी करने लगे, तो ये चिल्लाना चाहता है, कहना चाहता है, और ये कहना चाहता है बोले बचाओ, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती। हाँ? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित,
दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाय प्लावितेन स्वरोड़चै राजोहावा कुलेन्द्रिय राजोहावा कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाय। उसी घर के आंगन में दूर जो सबसे छोटा वाला पुत्र है ना मेरे भाई बहन, वो भी विद्यमान है। हाँ? लेकिन जीव के ऊपर भगवत कृपा कब कैसे और कहां होने को होती है ये तो ठाकुर ही जाने मेरे भाई बहन। 24 संत और एक महंत, कुल मिलाकर 25 मूर्ति संत श्रीधाम अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन की यात्रा पर जा रहे थे। और इन 25 मूर्ति संतों को जैसे ही अजामिल के गांवों में रात्रि हुई, सूर्यास्त हुआ, तो इन 25 संतों ने विचार किया, बोले इसी गांव में आज विश्राम करते हैं, किसी भक्त का घर होगा, वहीं भोजन पानी करेंगे। मार्ग में एक राहगीर जा रहे थे, इन 25 संतों ने उस राहगीर को रोका, बोले भैया क्या बता सकते हैं कि इस गांव में किसी भक्त का घर है? उस राहगीर ने संतों का उपहास उड़ा दिया। ये मन में विचार करता है, बोले आज संतों को ऐसे भक्त के घर भेज देते हैं कि जीवन पर्यंत ये संत उस भक्त को भूल नहीं पाए। सो ये राहगीर बोल पड़ा, बोले हाँ महाराज, हमारे गांव का सबसे बड़ा भक्त है अजामिल भक्त। हाँ? लेकिन ये अजामिल अब भक्त नहीं रहा, इस गणिका के संसर्ग में आने के कारण वृत्ति बिगड़ चुकी है मन की। मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, माथे पर काली पट्टी बांधकर हाथ में नग्न तलवार लिए रात्रि में मार्ग में बैठ जाता है। जो भी राहगीर निकलते हैं उन्हें लूटना खसोटना, बस यही इसका दैनिक कार्य बचा है। ये समस्त संत इस राहगीर के उपहास को समझ नहीं पाए मेरे भाई बहन। और गांव में पूछते पूछते बोले भैया भक्त अजामिल का घर कहां है? पूछते पूछते अजामिल के घर के दरवाजे पर आकर 25 संत खड़े हो गए। प्रेम से बोलो जयश्री, हाथ उठाकर जयश्री। देखो जी, पहले हम अपनी सौगंध देते थे सबसे कि आपको हमारी सौगंध है, हाथ उठाकर जयश्री। तो कुछ हाथ तो उठ जाते थे, कुछ नहीं उठते थे। तो हमने विचार किया, बोले हमें तो अभी बड़ी लंबी यात्रा करना है। तो हमने नियम बदल दिया है, आपको सौगंध है आपके पड़ोस में बैठने वाले की, दोनों हाथ उठाकर जयश्री। अब एक दूसरे समझते रहना है ना आपस में। हाँ? ये पापी अजामिल तो घर में था नहीं मेरे भाई बहन, डाका डालने रात्रि में निकल चुका है। घर के अंदर थी गणिका, और जैसे ही संत भगवान ने अलख जगाया, अलख निरंजन, तो झट से ये गणिका दरवाजे पर निकल कर आया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस गणिका ने जैसे 25 संत देखे दरवाजे पर, जाए समझने में देर न लगी। बोले हे भगवान, मेरे पति कोई वक्त नहीं है अब। अरे वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं। महंत साहब ने पूछा, बोले बेटा भक्त अजामिल कहाँ है?
श्रीधाम अयोध्या से आए हैं हम सब संत और वृंदावन यात्रा पर निकले हैं और 25 संत हम चाहते हैं बेटा कि आज रात्रि में तेरे घर विश्राम करें और यहीं पर भोजन प्रसादी प्राप्त करें। इस गणिका ने हाथ जोड़ दिए, बोले भगवान सत्य कह रही हूं, मैं तो इतनी अपवित्र हूं कि आपको चरण स्पर्श भी नहीं कर सकती, अरे अपने हाथों से एक जल का लोटा भी प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन भगवान मैंने संतों के मुखारबिंद से ही श्रवण किया कि यदि संत और ब्राह्मण के किसी घर के दरवाजे पर चौखट पर चरण पड़ जाएं, तो ये पक्की बात है कि उस घर पर मेरे गोविंद की कोई अद्भुत कृपा अवश्य होने वाली है। निवेदन केवल इतना ही भगवान आपसे कि जब आप 25 मूर्ति संत आ ही गए हैं दरवाजे पर, तो अब लौट कर मत जाएं। इस गणिका ने घी, शक्कर, आटा, नमक, सूखी सामग्री प्रदान की। बोले भगवान घर के सम्मुख ये जो बट वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर आप भोग बनाइए और यहीं पर विश्राम करें। हाँ सज्जनों, इन 25 मूर्ति संतों ने सुंदर दाल बाटी चूरमा बनाई मेरे भाई बहन। लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करने के पश्चात 24 संतों ने भोग स्वीकारना आरंभ किया और जैसे ही महंत साहब ने अपनी थाली से पहरा कौर तोड़ा मुख में रखना चाहा, नेत्रों में जल भरे आया महंत साहब का। महंत साहब मन में विचार करते हैं, बोले हे ठाकुर, ये अजामिल कोई भक्त वक्त नहीं है, ये पापी है पापी, और हम 25 संतों ने इस पापी के घर का भोजन स्वीकार किया है, अन्न खा रहे हैं, तो हम संतों का भी तो कोई दायित्व तो बनता है संसार के प्रति। हम संतों का भी तो कोई कर्तव्य है इस संसार में। बिगड़ी को बनाना ही संत का कार्य है, डूबते को पार लगाना ही संत का कार्य है। मेरे भाई बहन, संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है। अगर संत केवल लाल, हरे, नीले, पीले वस्त्र का नाम होता तो 2 रुपए की जोगिया कलर का रंग आता है, सब रंग लें, सब संत हो जाए। बल्कि संत तो एक संस्कृति का नाम है, संत करुणा का नाम है, संत दया का नाम है। इसलिए महंत साहब ने मन में विचार किया, बोले इस पापी का हम 25 मूर्ति संतों ने अन्न खाया है, अब इसे सुधारने का कार्य भी हम संतों का ही बनता है। हाँ? रात्रि के ठीक 12 बजे मांस का थैला कंधे पर धारण किए ये पापी अजामिल दरवाजे पर आया। ये गणिका पहले से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। महाराज इशारा किया, बोले दिखाई नहीं देता आपको? संत भगवान ठहरे हुए हैं घर के सामने, जाओ पिछले दरवाजे से आओ। अब ये गणिका से डरता तो था ही महाराज, तो इसने पिछले दरवाजे से और घर में एंट्री की। महाराज गणिका ने स्नान कराया, अजामिल को वस्त्र बदले और इशारा किया, बोले जाओ। बोले कहां? बोले ये शास्त्र का नियम है कि घर में संत ब्राह्मण को जब भोजन कराएं और भोजन के पश्चात यदि दक्षिणा प्रदान नहीं की तो वो भोजन अधूरा माना जाता है। जितनी श्रद्धा हो, जितना ठाकुर ने कृपा की हो, आप वैसी दक्षिणा प्रदान करें। इस अजामिल की
वृत्ति बिगड़ चुकी है। मन में तो नहीं है कि संतों को जाकर प्रणाम करे, लेकिन गणिका से डरता है, इसलिए ये खड़ा हुआ महाराज और चल दिया संतों के सामने। एक एक संत को प्रणाम करता जा रहा है महाराज अजामिल। संत आशीर्वाद दे रहे हैं और जैसे महंत साहब के चरण के लिए झुका तो महंत साहब ने झट से हाथ पकड़ लिया अजामिल का। महंत साहब बोल पड़े, बोले लाला अरे हम 25 संतों ने तेरे घर में भोजन किया है, तू हमें दक्षिणा ना देगो? अब जैसी दक्षिणा मांगी संतों ने तो ये पापी अजामिल भड़क गया। महंत साहब बोले, ओ बाबा जी, सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी यही है कि अभी तक आपका लोटा सोटा सुरक्षित बचो भयो है, ये सबसे बड़ी दक्षिणा मान लेना। महंत साहब ने निवेदन किया, बोले बेटा अजामिल, अरे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए तो से, तो बोले फिर कहा चाहिए? बोले 9 पुत्र तेरे घर में पहले से हैं, 10वां गर्भस्थ अवस्था में है, और जैसे ही 10वें बालक का जन्म हो तो हम संतों के कहने से उस 10वें बालक का नाम नारायण रख दे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस पापी अजामिल के उद्धार के लिए संतों ने कितना सुंदर मार्ग बता दिया। विचार करें मेरी मैया बहन भैया बुजुर्ग बैठे हैं पीछे, अगर ये संत इस पापी अजामिल से यदि ये कहते, बोले भैया तू रोज माला लेकर भजन करने के लिए बैठा कर, तो क्या ये भजन करता? नहीं। अगर ये संत कहते, बोले भैया 3 धाम यात्रा करके आ, ब्रज यात्रा करके आ, तेरे पाप धुल जाएंगे, तो क्या ये पापी तीर्थ यात्रा करने जाता? कदापि नहीं। अजामिल ने कहा, बोले ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, केवल बेटे का ही नाम तो नारायण रखना है मुझे। प्राचीन काल में जो घर में बेटा बेटी हुआ करते थे, जन्म होता था तो भगवान के नाम पर नामकरण किया जाता। राधे, केशव, रामचंद्र, मधुसूदन, गोविंद। और आजकल फैशन बदल चुका है महाराज नाम रखने का। आजकल नाम कैसे रखे जाते हैं? चंटी, मंटी, चंटी, सिंटी, पिंकी, चिंकी, रिंकी, पिंकी, ऐसे नाम। और रिंकू, रिंकू, हाँ। अब इन नामों को आप और हम दिन भर लेते रहे, चिंकी, मिंकी, पिंकी, रिंकू, तो कोई लाभ मिलना है इन नामों में? लेकिन भगवान के नाम पर यदि बेटा बेटी का नाम होगा मेरे भाई बहन, तो ज्यादा नहीं तो दिन में 10-20 बार तो वो नाम आ ही जाएगा। और उस नाम का प्रभाव कैसा है कि किसी ने उस नाम को मित्र मानकर लिया है, किसी ने पुत्र मानकर लिया है, किसी ने शत्रु मानकर भी उसका नाम लिया है। और रामचरित्र तो कहता है, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस। उस नाम का प्रभाव कैसा है मेरे भाई बहन? उस नाम को जीव चाहे भाव से गाए,
कुभाव से गाए अनख आलस्य चाहे कैसे भी ले। और जैसे ही आपने वो नाम लिया, उस नाम की महिमा ऐसी है कि 440 वोल्ट का करंट तुरंत छोड़ता है। हाँ। अच्छा एक बात बताएं आप सब, आज तक जहर के दर्शन किस किस ने किए? पॉइजन, जहर। और प्रार्थना भी करना ठाकुर से बोले जीवन में कभी दर्शन भी ना कराए किसी को। लेकिन ये तो सबको पता होगा कि जहर का काम क्या होता है। ये तो सबको पता होगा। उस जहर को कोई जानबूझकर खा ले तो क्या होगा? और यदि गलती से धोखे में खाने में आ जाए तो भी जाना ही पड़ेगा। ठीक ऐसा ही प्रभाव भगवान के नाम में, चाहे बेटा के नाम से लें, बेटी के नाम से लें, पत्नी के नाम से लें, बाप के नाम से लें, मित्र के नाम से लें, वो नाम असर किए बगैर अपना जीव पर रह नहीं सकता। हाँ? पलंग पर लेटा हुआ है अजामिल, यमदूत ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बोलना तो चाहता है, बोले बचाओ, लेकिन घर के आंगन में दूर सबसे छोटे वाला पुत्र नारायण खेल रहा था महाराज। थोड़ा सा इसने कष्ट लगाया और आवाज निकली रुंधे गले से, अरे बेटा नारायण बच्चा। और जैसे ही अंतिम समय में नारायण नाम निकला इस पापी के मुख से, 4 भुजा वाले पीतांबर वस्त्र धारण किए भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए इस पापी अजामिल के सामने। और भगवान की ये दिव्य पार्षद यमदूतों से पूछ रहे हैं, बोले भैया कहां से आए हैं आप? बोले यमलोक से। बोले क्यों? बोले इस पापी अजामिल को लेने आए हैं। बोले पापी था, अब नहीं रहा। बोले क्यों? आपको कोई गलत फहमी हो रही है महाराज, जीवन पर्यंत इसने पाप कर्म किए हैं। बोले किए थे, लेकिन अब ये पापी नहीं रहा। आपने सुना नहीं, इसने अभी अंतिम क्षणों में हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया। ये पापी अजामिल पलंग पर लेटा लेटा भगवान के पार्षद और यमदूतों की चर्चा श्रवण कर रहा है। ये यमदूत खाली हाथ जैसे ही यमपुरी लौटे, धर्मराज पूछते हैं इनसे, बोले भैया यमदूत खाली हाथ कैसे? वो पापी अजामिल नहीं आए आपके साथ? बोले महाराज जले पर नमक मत छिड़को। अरे हम उसे लाने ही वाले थे कि उसने अपने छोटे बेटे का नाम लिया नारायण। इतने में 4 भुजा भरे पीतांबर वस्त्र धारण करे और प्रकट हो गए और हमें छड़ी दिखाने लगे। हाँ? बोले क्या नाम लिया था? सो यमराज जी के पार्षद यमराज से बोल पड़े, बोले महाराज उसने नारायण नाम लिया था। यमराज बोले इस नाम को यहां पर जरा धीरे लो। जो पहले से अंदर बंद है ना, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने इस नाम को लेना आरंभ कर दिया, तो उन्हें भी बाहर ही निकलना पड़ा। बोले यमपुरी में इस नाम को कोई भूल कर भी नहीं लेता। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि मेरे परमात्मा के पार्षदों के दर्शन करके आए। इसलिए स्वयं धर्मराज कहते हैं, बोले भैया पार्षदों, आप हमसे रोज पूछते थे, बोले महाराज संसार में सबसे बड़े तो आप ही हैं, संसार के मालिक तो आप ही हैं, ये आपसे भी बड़ा दूसरा कौन है जिसका भजन करने आप बैठते हैं? धर्मराज कहते हैं,
बोले ऐसे संसार में हम परम 12 भागवत हैं जो भगवान नारायण के नाम का आश्रय प्राप्त करके और इस संपूर्ण सृष्टि का विश्व का संचालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये 12 परम भागवत कौन कौन से हैं? स्वयंभू मनु महाराज, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, भगवान श्री सुखदेव स्वामी और स्वयं धर्मराज। तो बोले भगवान ये बताइए आगे से हम यमपुरी कैसे लेकर आए? ये धर्मराज कहते हैं, बोले भैया जिभ्यान वक्ति भगवन गुण नामधेयम् चेतश्च स्मरते तच्चरणारविन्दम्। जिभ्यान वक्ति भगवन गुण नामधेयम्। अरे जिस पापी ने जीवन पर्यंत अपनी जिह्वा से एक बार भी मेरे दिव्य परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया है, ऐसे पापियों को पकड़ पकड़ कर सदैव मेरी यमपुरी को लाते रहना। लेकिन याद रखना, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है, अगर गलती से भी ऐसे दरवाजे पर पहुंच गए तो ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़े। ये पापी अजामिल मन में विचार करने लगा, बोले हे भगवान, मैंने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था और केवल पुत्र का नाम लेने पर मैं यमलोक जाने से बच गया, और कहूं सच में ही भगवान का भजन करना आरंभ कर दूं तो सो पलंग पर बैठ गया महाराज और ताली सेवा करते हुए इसने भजन आरंभ किया। और आइए आप भी सब ताली सेवा करते हुए एक बार बोल लीजिए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि, सभी बोले तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्री राधे। सभी ताली सेवा करते हुए संकीर्तन करें। हरि बोल। जय हो। तुलसी तुलसी सब कहें, जय जय तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की खास। जय हो गई कृपा जब राम की, तो बन गए तुलसीदास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी
महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण हरि नारायण जय हो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखर में चली सो में भी है गई लाल नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि